खालसा वॉरियर्स 4 पॉइंट से आगे। दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है और पहले रेड के लिए आ रहे हैं खालसा वॉरियर्स के मनजोत सिंह। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं देवान सेन, मेरे साथ अब आ चुकी हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, रॉयल किंग्स यूएसए के लिए पिछले क्वार्टर में दूसरा जो हिस्सा था वो अच्छा था, हालांकि यहाँ पे पॉइंट कंसीड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उससे काफी इंस्पायर होकर यहाँ पे उन्हें फाइट बैक करना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब से जो भी टीम खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध खेलती है वो कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं बैकफुट पे खेलती है, हल्का सा कॉशियस खेलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो खालसा वॉरियर्स की जो एक ऑरा है, जो टीम का एक मनोबल है या जो प्रदर्शन है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हर टीम जो भी उनके विरुद्ध खेलती है उस पर खासा प्रेशर डाल देती है। पर दलजीत सिंह पे कोई प्रेशर नहीं आए, कॉन्कर किया और वापस अपने पाले से। ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट ये उनकी स्किल है, उनकी स्विफ्टनेस है। और क्यों ना हो, जिनके बड़े भाई सुल्तान सिंह हो तो दलजीत पे थोड़ा बहुत जरूर असर आएगा। आज रॉयल किंग्स यूएसए की टीम ने बहुत अच्छी एक नीति अपनाई है इनके रेडर्स ने, क्योंकि पूरे पहले क्वार्टर में कुल मिला के सिर्फ 2 बार ही गोपी मानकी को एंगेज किया है, यानी एक कंसिडर्ड स्ट्रैटेजी। लेकिन बुरी खबर यह है कि दोनों बार गोपी मानकी ने रेडर को रोक लिया है, यानी एक ऐसा मौका आ सकता है जब गोपी मानकी खुद इसको भाप जाएंगे और कोशिश जरूर करेंगे रेडर को रोकने की। यहाँ पे एक बढ़िया प्रयास, पॉइंट फिर से स्टॉप लाइन को मिलता हुआ रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। नंबर 18 अमनदीप, नए खिलाड़ी, नया जोश, नया फैसला और नया रिजल्ट। एब्सोल्युटली। और अगर आप देखें कि किस तरीके से रोकने में कामयाब हुए, आई थिंक एक्सीलेंट स्टॉपिंग फ्रॉम अमनदीप। This man till now has really not done his name a favor. चौथी रेड करने आए हैं, लेकिन अभी तक पिछली जो 3 रेड्स करी उसमें सिर्फ एक सफल रेड। बुरा बका पिंड बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है इनके ऊपर रॉयल किंग्स का, बट ये वाली रेड फिर से सफल। देखिए कौन एंगेज करने आए थे, गोपी मानकी ही आए थे, लेकिन अपने 100% रिकॉर्ड को यहाँ पे बरकरार नहीं रख पाए। बलराम ये पॉइंट लेके निकल आ गए और अब सिर्फ 2 पॉइंट का फासला है खालसा वॉरियर्स और रॉयल किंग्स यूएसए के बीच। और अगर एक अच्छे स्टॉपर के विरुद्ध आप पॉइंट नहीं कराएं, चाहे जितने बढ़िया रेडर हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। पर यहाँ पर कोई खास मौका नहीं होगा, क्योंकि आसानी से गगन चोगेवाल 1 पॉइंट लेके वापस यूनाइटेड सिंह खालसा वॉरियर्स के लिए। देखिए जिनके पिंड के नाम या जिनके नाम में ही जॉग हो, वो वैसे ही आसानी से जॉग करते हुए वापस अपने पाले में जाएंगे, इतना तो बनता ही है। 18-15 अभी भी मैच नेक टू नेक जिसको हम कहेंगे, और क्यों ना हो, बिकॉज यहाँ से खालसा वॉरियर जरूर एक अच्छी जीत प्राप्त करना भाई चाहेगी। पिछले हफ्ते खुश नहीं होंगे इस टूर्नामेंट का पहला टाई करने के बाद, वो 7, 6, 5 सामने थे आपके बेहतरीन या मनपसंद स्टॉपर्स में से एक सतनाम चहल। कोशिश अच्छी की थी लेकिन फिसले थोड़ा सा चहल, उसके बावजूद फिर से उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे अच्छी तरीके से गुरलाल ने खुद को बचाए रखा। आई लाइक द वे कहते हैं अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से तक्का दे के बचाए रखा। अब फिर से मुकाबला 1-on-1 कॉम्बैट। पिछली बार रोकने में कामयाब हुए थे, इस बार नहीं हुए यहाँ पे नवनीत। उन्हीं के एक बहुत बेहतरीन स्टॉप की वजह से पहला क्वार्टर अच्छी तरह खत्म हुआ था, और उसी की वजह से जो 7 पॉइंट का फासला है, एक वक्त से 8 पॉइंट का या 9 पॉइंट का भी फासला था, उसे थोड़ा सा कम करने में कामयाब रही थी रॉयल किंग्स यूएसए। फिलहाल 3 पॉइंट का फासला है और ये मेरे ख्याल से शायद खालसा वॉरियर्स को सपोर्ट कर रही है आज। रंग से तो यही बताता है, बट आज अभी तक सरप्राइजिंग है कि एक रॉयल किंग्स के खिलाड़ी हैं गगनदीप सिंह, जो कि लोकल बॉय हैं पटिंडा के, आज इस मैच में अभी तक शामिल नहीं हुए। शायद थोड़ी फिटनेस कंसर्न्स होंगी या कोई मुश्किल रही होगी उनको आज के मैदान में आने के लिए, बट अगर वो यहाँ रहते तो डेफिनेटली क्राउड सपोर्ट गगनदीप के साथ जरूर रहता। पिछले मैच में देखा था कि यो टाइगर्स के खास सपोर्टर्स केवी चहल, बॉलीवुड स्टार भी हैं, बॉलीवुड पर्सनालिटी भी हैं, वो जरूर आए थे और पास ही के पिंड से बिलोंग करते हैं, बट लोकल अगर जिसको फ्लेवर कहें तो बठिंडा के हैं।
और डेफिनेटली उनके आने से यो-यो टाइगर्स पे जरूर अच्छा प्रभाव पड़ा। एक बार डबल चेक करना चाहते हैं पिछला फैसला, और इसी वजह से शायद इस पे सवाल या निशान। पिछला जो पॉइंट मिला था रॉयल किंग्स यूएसए को। गुरलाल गए जरूर थे, बट पहला उनको हल्का सा ऐसा इस एंगल से व्यतीत होता है कि उन्होंने चहल को टच उन्होंने किया, बट पीछे से उनको ऑलरेडी लसाड़ा टच कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि डबल टच हुआ, बट हाँ डबल टच हुआ होगा, बट आई थिंक पहले चहल उनको टच कर चुके थे इससे पहले कि वो गुरलाल को टच करते। बट इस एंगल से ज्यादा बेटर पता चलेगा दिबाइन। जी हाँ, यहाँ पे पॉइंट जरूर पहले ही मिल चुका है विकी गनौर को, क्योंकि चहल को माना गया है कि टच किया गया था, लेकिन उसके बारे में एक सवाल या निशान है कि टच हुआ कि नहीं। हम तीन एंगल देख चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन फील्ड अंपायर्स के लिए कितना मुश्किल काम है। अभी भी हम पूरे भरोसे से नहीं बोल सकते हैं कि टच हुआ है कि नहीं। But कई दफा even the technology is not able to give you the best answer, but Mr. Shivdev Singh has the answer and he awards this point to the Khalsa Warriors. He's overturned the decision of the on-field umpire, that's Paramjit Singh, and Mr. Shivdev Singh has allotted this point, and suddenly it's raised a lot of happiness in the crowd. Khalsa Warriors के supporters या समर्थक जिसको कहें, मुझे लगता है इन नंबर्स आए हैं रॉयल किंग्स यूएसए के विरुद्ध। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि 3 पॉइंट का फासला था, 2 का हो सकता था, अब 4 का हो गया। और मनजोत सिंह कोशिश करेंगे अगले पॉइंट को अपनी टीम के लिए हासिल करके ले जाएं, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मनजोत अपने फिजिकलिटी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, हमेशा एक आर्म्स डिस्टेंस रखते हैं अपने स्टॉपर के साथ, और इसी वजह से बड़े आसानी से अपने पाले तक वापस आ गए। जी हाँ, क्राउड बढ़ता हुआ और एक्साइटमेंट भी बढ़ती हुई, और ट्वीट्स भी आते हुए। बिग मैच इज गोइंग ऑन, स्विच ऑन योर टीवी एंड एंजॉय अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच एंड लर्न समथिंग अबाउट कबड्डी। यस, दैट्स द वे इट इज, एंड दैट्स द वे वर्ल्ड कबड्डी लीग इज एक्चुअली स्प्रेडिंग इट्स विंग्स। बहुत कुछ सीख सकते हैं, पता चल सकता है, क्योंकि हिस्ट्री जुड़ी हुई, एक्साइटमेंट जुड़ी हुई है, और खास तौर पे रोमांच इस खेल के साथ बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लगभग हर रेड के साथ कोशिश कर रही है वापसी करने का। यहाँ पे नरविंदर बका ये पॉइंट लेके गए अपनी टीम के लिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज फिर से फिसले थोड़ा सा। तो दोनों टीम्स के लिए जैसे ये मैच बढ़ रहा है, थोड़ी सी फिसलन इस मैच पे आती हुई। याद रखिए कि पहले भी एक मैच खेला जा चुका है, तो कई खिलाड़ियों की के पसीने का असर भी होने लगता है मैच के ऊपर, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी है, पसीना काफी आ रहा है। I'm happy that the focus is not on the commentators though. Well, these people are enjoying whenever the camera zooms in on them. Of course, they're also enjoying the kabaddi, that goes without saying. लेकिन बहुत मजेदार एक एक्सपीरियंस होता है जब आप आते हैं, मैच देखने आते हैं। 63% humidity, our producer tells us, and well, it feels like 90. Yeah, I would like to ask him what's the humidity level in the production room though, because I'm sure it's very, very less or minimal. फिलहाल एक और पॉइंट लेके वापस जाते हुए दलजीत सिंह अपनी टीम के लिए 4 पॉइंट का अभी भी फासला, लेकिन धीरे धीरे रॉयल किंग्स यूएसए पकड़ वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सतनाम चहल, वो जब स्टॉप करने आते हैं तो अंजुम बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। जी हाँ, लेकिन दलजीत एक पॉइंट लेके जाते हुए यहाँ पर 22-18। इस खेल का रोमांच मुझे लगता है कि जब तक तीसरा क्वार्टर आएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो खिलाड़ी अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो जान थोड़ी सी हम कहते हैं बचा बचा के खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा इकट्ठे नहीं खर्चना चाहते, हल्का सा बचा के रखें, क्योंकि अगर ये एंड तक मैच आता है तो रोमांच के लिए आप में शक्ति ज़रूर होनी चाहिए। इसी वजह से काफ़ी सारे खिलाड़ी फिसल भी रहे हैं। यहाँ पे वो बच्चा जो था वो अपने लगभग हाथ से फिसलते हुए कैसे वैसे उसने अपनी पकड़ बनाए रखी थी, तो शायद अच्छा स्टॉपर बने किसी दिन। और मुझे लगता है दिवान, जितने ज़्यादा युवा दर्शक मैदान में आते हैं मैच देखने के लिए, ऑल्दो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बट जो एक
मानसिकता पे एक प्रभाव पड़ता है वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जब आप किसी युवा को खिलाड़ी मैच दिखाने युवा बच्चे को मैच दिखाने लाते हैं, उसको जरूर याद रहता है कि वो एक कबड्डी का मैच या फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट का मैच देखने गए थे। और रोमांच स्टेडियम के अंदर और टीवी पे देखने में बहुत अंतर है। आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आपको याद है अपना पहला मैच किसी भी स्पोर्ट का जो आप देखने गई थी मैदान में? इत्तेफाक से क्रिकेट ही गई थी देखने के लिए। सिर्फ 5 साल की थी जब पहली बार क्रिकेट का मुकाबला देखने गई थी, पर फिरोजा कोटला में मैच देखा था, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। भारत जरूर जीता था और उसमें लेट रमन लांबा ने एक अच्छा स्कोर किया था, जैसे यहाँ मनजोत ने स्कोर किया है खालसा वॉरियर्स के लिए। सफल रही थी भारतीय टीम मैच जीतने के लिए, लेकिन वो रोमांच इतना बढ़िया था कि आज तक याद रहा। इनफैक्ट उसके बाद अगली बारी जब मैं फिरोजा कोटला उसी मैदान में गई तो खेलने गई थी भारतीय टीम से। गुरलाल गनौर अपने अगले रेड के लिए 7 पॉइंट का फासला आप बना चुके हैं खालसा वॉरियर्स, यानी धीरे धीरे एक टॉप टीम की तरह इस मैच पे अपना शिकंजा कसते हुए। लाल रंग पहनी हुई अक्षय कुमार की को-ओन्ड ये टीम, और यहाँ पे शिकंजा कसा है अच्छी तरह से कप्तान गुरलाल के ऊपर। सत्तू ने लगभग ये 30 सेकंड का वक्त खत्म हो ही चुका है। क्या यहाँ पे निकल पाएंगे गुरलाल? गिव अप करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ही सेकंड बचे हैं। बेहतरीन वापसी फिर से इस स्टॉप लाइन की खालसा वॉरियर्स की। फैन ज्यादा खुश नहीं हुई बट सत्तू यहाँ बहुत खुश, क्योंकि तीसरा स्टॉप उनका सफल स्टॉप अपनी टीम के लिए। और क्यों ना हो, गुरलाल को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि लंबे चौड़े खिलाड़ी हैं और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, बट सत्ताराम की जो पकड़ है बहुत ही गिरफ्त जिसको कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है वो बच्ची शायद कबड्डी की सबसे बड़ी सपोर्टर है, क्योंकि मैच थोड़ा सा वन साइडेड होता जा रहा है, इसीलिए इतनी मायूस लग रही थी। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि पिछला मैच जो था वो तो आखिरी मिनट पर गया था, और पंजाब थंडर कभी भी कोशिश नहीं करती मैच में रोमांच कम करने की। 10, 9, 8। गगन जोगेवाल यहाँ पे निकल ही आएंगे, और आखिरकार थोड़ा सा स्क्रैपी बन गया था ये अफेयर, लेकिन फिर भी नवनीत ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आसानी से एक और पॉइंट लेके आ गए गगन, जिनका आज भी 100% रिकॉर्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लाइन है खालसा वॉरियर्स की, और उसका बखूबी फायदा उनकी रेड लाइन उठाती है। 27-18 ऐसा लग रहा होगा दर्शकों को कि सिर्फ एक टीम का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दूसरी टीम वही है, और इसी वजह से क्योंकि स्टॉप और रेड लाइन दोनों ही खालसा वॉरियर्स की बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। मनिंदर जीत यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, वापस आ ही जाएंगे अपने पाले में। ये भी बोल रहे हैं कि चांटा लगा, और गाना गा के इन्होंने नहीं बोला, और इसके वजह से एक थोड़ा सा अपॉलॉजी देना पड़ा वहां पे स्टॉपर को। सत्तू जी हाँ, पिछली बारी भी अगर दर्शकों को याद हो जो पहले देख रहे थे मैच, और जो नहीं देख रहे थे उनको बता दें कि थोड़ी देर पहले भी एक रेफरल मांगा था गुरलाल ने, तब भी उनको मुंह पे ही चोट लगी थी, बट इस बार रेफरल की कोई जरूरत नहीं। आठ पॉइंट का फासला वॉरियर्स के लिए अभी भी एक एडवांटेज जरूर है इस मैच में, और अब 9 पॉइंट का बन जाएगा, क्योंकि जसमनप्रीत राजू जो एक बार मिस कर चुके हैं आज पॉइंट, लेकिन इस बार जरूर अपना पॉइंट मुकम्मल करके जाएंगे वापस। आहा, कबड्डी लवर्स ऑन सोनी 6। Yes, the banners are out, the crowds coming in. Why not? जब बढ़िया प्रदर्शन हो और वो भी खालसा वॉरियर्स का, I'm sure सपोर्टर सिर्फ बढ़ेंगे ही। सपोर्ट बढ़ रहा है हमारी, बिल्कुल पहले दिन से हम शुक्रगुजार रहे हैं वेव के, सोनालिका ट्रैक्टर्स के, 8 जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स है उन्होंने सपोर्ट किया है इस बेहतरीन तरीके से इस लीग को। याद रखिए ये भारत का पहला ऐसा लीग है जो ट्रूली ग्लोबल आप कह सकते हैं। यूके से शुरू हुआ था, अब पंजाब में आ चुका है, इससे पहले दिल्ली में भी हमने 2 वीकेंड्स गुजारे हैं, और जल्द ही फॉरेन में भी दिखाई देगी वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। यहाँ पे एक और अच्छा स्टॉप करने का प्रयास कर रहे हैं अमनदीप के सामने जरूर है, लेकिन आसानी से वापस, जैसा कि पहले भी बता रहे थे, मनजोत एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जब रेड करने जाते हैं हमेशा एक दूरी मेंटेन करके रखते हैं, और वही किया यहाँ पे भी। हर खिलाड़ी का अपना स्किल लेवल है, और इनका भी, क्योंकि जैसा अगर देखते रहे तो पाले की तरफ बढ़ते हैं और गिरते बिल्कुल नहीं है।
इस प्रकार के रेड आप YouTube पे जाके भी देख सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए, जो भी हिंदुस्तान के बाहर हैं, जो भी कबड्डी लवर्स हैं या जो शायद नहीं भी हो, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए उन्हें बताइए कि youtube.com/World Kabaddi League 14 पे आप जाइए। लाइव टेलीकास्ट सारे मैचेस के दिखेंगे और हिंदुस्तान और उसके बाहर भी जितने भी फैंस हैं सारे मैच वैसे भी मैच के बाद 6, 5, 4, 3 वापस अपने पाले में आ चुके थे। Very good effort there, and that is why he is considered such a good young prospect, Daljit Singh. Absolutely, but कहीं ना कहीं स्टॉपर ने उनकी मदद ना कर दी हो, क्योंकि पकड़ जरूर लिया था वहां पे, समय भी था दलजीत को पीछे खींचने का पाले से, बट जैसे ही गिरे एक समरसॉल्ट लिया, बैलेंस नहीं कर पाए और रोकने के बजाय ज्यादा क्लोज चले गए पाले के। एक और बेहतरीन पॉइंट, और गगन जोगेवाल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी चतुराई के साथ काम करते हैं। बिल्कुल आउटसाइड राइट को टच किया और हरकीरत यानी कीतू ने हालांकि प्रयास अच्छा किया था, लेकिन देखिए डॉज करते हुए उन्हें धकेल के निकाल के ले गए। तो फिर से 9 पॉइंट का फासला, 30-21 हियर एट द गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम इन बठिंडा। फर्स्ट डे ऑफ एक्शन हियर। कल 2 और धमाकेदार मुकाबले होने, पंजाब थंडर बनाम वैंकूवर लायंस, और उसके बाद कैलिफोर्निया ईगल्स के सामने होंगी वही टीम जिसने यहाँ पे 1 पॉइंट अपने लिए हासिल किया है, रॉयल किंग्स यूएसए। Absolutely a long weekend here in Bathinda with the way World Kabaddi League coming in for the first time to this beautiful city of Punjab. They're also happy and smiling, and red supporting the Khalsa Warriors. Yes, they are the supporters of the Khalsa Warriors. बढ़िया धक्का दे दिया। एक और पॉइंट रॉयल किंग्स यूएसए द्वारा। कहीं ना कहीं मुझे लगा हल्का खेल गए, तैयार जरूर थे कि वो अटैक करना चाहेंगे, बट थोड़ा हल्का खेल गए। राजू 7 पॉइंट का फासला हमने देखा है इस वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में। फासले को तय करना आता है हर टीम को, रॉयल किंग्स यूएसए भी उसमें शामिल जरूर है, लेकिन उसके लिए एक सक्सेसफुल रेड यहाँ पे होना पड़ेगा। गुरलाल गनौर का प्रयास जरूर था, लेकिन इस बार एक और पॉइंट मिला है उन्हें, और 30-24 एक टच कर चुके थे, उसके बाद दूसरा टच मिला था और इसी वजह से ये पॉइंट भी उनके पक्ष में। लास्ट रेड नाउ। Happy with Gurlal, he's got another point, but here the stop line will definitely have to do something more for the Royal Kings. क्या ये पॉइंट लेने में कामयाब हो सकती है? मात्र 15 सेकेंड है और यहाँ रोकने की कोशिश, बट कोई मौका नहीं। मनजोत बहुत क्विक है, वापस आने में कामयाब, सक्षम रहे एक और पॉइंट लेने के लिए, इसलिए सभी लाल दर्शक और खेमा लाल लाल खुश होता हुआ 31-24 खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। आपको